सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम फिर से मनन करेंगे महर्षि रमन और निसर्ग दत्त महाराज द्वारा दिए गए ज्ञान सूत्रों का। सत्संग का वास्तव में उद्देश्य ही ये है कि सत्य के साथ, सत्य का सानिध्य, सत्य के साथ रहना। और इन बुद्ध पुरुषों ने, इन संतों ने ये बताया कि आप स्वयं में सत्य हैं, आपका स्वरूप सत्य है और आपका जो स्वरूप है सत्य या वास्तविकता, वही सबका सत्य है। हम लोग सब अपीयरेंस में, हम लोग सब देखने में बाहर से रूप और नाम में विविध हैं, लेकिन हमारा जो एसेंस है, जो हमारा सार है, वो सबका एक ही है, एक ही तत्व है। आत्मा या परमात्मा या चेतन तत्व या सेंस ऑफ प्रेजेंस, किसी भी नाम से उसे पुकारें। कुछ कहते हैं सबका मालिक एक है, कुछ कहते हैं अंतर्यामी, उसको अंतर्यामी कह सकते हैं। घट घट में वो बसा हुआ है। तो हमारे एक तरीके से दो तल हो गए, टू डायमेंशंस हो गई। एक डायमेंशन हो गई नाम रूप की डायमेंशन, जिसमें मैं अपने को एक व्यक्ति समझता हूं, एक व्यक्तित्व समझता हूं। मेरा नाम है, मेरा ये शरीर रूपी रूप है, जेंडर, जन्म हुआ और ये शरीर कभी समाप्त होगा, और इसकी तमाम सारी कहानियां हैं। वो है पर्सनालिटी या व्यक्तित्व। और एक है बिना रूप का, बिना नाम का, हमेशा जैसे का तैसा रहने वाला फॉर्मलेस एसेंस। एक हो गया फॉर्म आइडेंटिटी, व्यक्तित्व, और एक हो गया फॉर्मलेस एसेंस, बिना रूप का, बिना नाम का जो सार है। कहीं पे ये एक दोहा भी आता है कि एक राम दशरथ के पुत्र, एक राम है जो दशरथ के पुत्र हैं, जिनकी कहानी है, और एक राम घट घट में व्यापा, और एक राम जो है घट घट में समाया है। तो वो जो घट घट में समाने वाला अंतर्यामी है, वही हमारा सार है। वो राम हमारे सबके अंदर है, निर्गुण निराकार। और एक राम, जैसे वो राम दशरथ पुत्र है, ऑफ कोर्स वो अवतारी पुरुष भली है, तो ऐसे ही हर एक व्यक्ति नाम रूपों से अलग अलग भी है। तो अभी हम केवल अपना परिचय इस नाम रूप देह मन बुद्धि इंद्रियों को ही केवल, और मैं ये हूं, मैंने ये किया, ये जन्म हुआ, यही जो मेरा सारी का सारा कहानियां हैं, जीवनी है, इसी को मैं बस मानता हूं सत्य। बस मैं ये ही हूं। और जो वास्तव में मेरा फॉर्मलेस एसेंस है, जो मेरा वास्तविक सत्य है, वो मेरे को महसूस ही नहीं, उसका उसका मुझे ज्ञान ही नहीं है। तो इन संतों ने केवल इसी बात को बताया कि ये जो ईगोइक पर्सनैलिटी है, दिस इज फॉल्स। अहंकार से युक्त कि मैं अकेला, अलग, सबसे अलग और भिन्न हूं, और नाम रूप का एक व्यक्तित्व हूं, ये फॉल्स है। दिस इज ऑल इल्यूजन। जो तुम्हारा सार है, वो सार अमर है, उसका कभी परिवर्तन नहीं होता, उसमें कुछ घटता बढ़ता नहीं है।
वो हमेशा जैसे का तैसा रहता है, असीम है, अनंत है, निर्विकार है, निर्लेप है, चेतन स्वरूप, बोध स्वरूप परमात्मा स्वयं है। एंड यू आर ही, आई एम दैट, आई एम ही, वो मैं हूं। तो जब तक आप अपने को कनेक्ट करते हैं इस सुपरफिशियल सरफेस लेवल की आइडेंटिटी से, नाम रूप की, तो आप दुखों में रहते हैं। आप केवल अपने को एक व्यवहारिक एंटिटी और संसार को सत्य मानते हैं और अपने को सत्य मानते हैं, और ऐसे ही सारे लोग जो और भी हैं, नाम और रूपधारी व्यक्ति प्राणी, उनको भी सबको सत्य मानते हैं। और चूंकि ये व्यक्तित्व बहुत सीमित है, परिवर्तनशील है, द्वैत के क्षेत्र में है, सुख दुख के, अनुकूल प्रतिकूल के, राग द्वेष के, तो उन्हीं सब में आप जो है लगातार हिलोरे खाते रहते हैं। जैसे तरंग सागर की उठती है, बड़ी ऊंचाई भी पकड़ती है, फिर दूसरी तरंग तरंग की चपेट में आके गिर भी जाती है। तो आपका जीवन हलचल में रहता है। आप हमेशा कुछ ना कुछ चाहने की तमन्ना में रहते हैं, कुछ ना कुछ करने की इच्छा में रहते हैं, ताकि आप और मजबूत बन सकें। यदि आपका शरीर उतना अच्छा नहीं दिखता तो उसको अच्छा बनाने की चाह होगी। धन कम है तो धन और ज्यादा पाने की इच्छा होगी। सुंदरता में कमी है तो सुंदर बनने की इच्छा होगी। और ये सब करते करते भी आप पाएंगे कि आप कभी भी सर्वोपरि नहीं हो सकते। आपसे लोग ज्यादा धनवान भी हैं, आपसे ज्यादा सुंदर भी हैं, आपसे ज्यादा निरोग भी हैं, आपसे ज्यादा क्वालिफाइड भी हैं। तो नाम रूप के जो व्यक्तित्व को असलियत जान करके आप एक तुलनात्मक पचड़ी में पड़ जाते हैं, और अहंकार के स्तर पर कभी भी आप तृप्ति या संतोष या खुशी को महसूस नहीं कर पाते, जो कि आपका वास्तविक स्वरूप है। वंस यू आर कनेक्टेड और वंस यू स्टे इन योर सोर्स, अपने एसेंस से जब आपको कनेक्शन हो जाता है। एसेंस क्या है? कॉन्शियसनेस, सेंस ऑफ कॉन्शियस प्रेजेंस। तो आपका जो ये फॉल्स सेंस ऑफ ईगो है, जो व्यक्तित्व है, ये ऑलमोस्ट डाइल्यूट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। आपका ये यंत्र रहता है, आपका देह मन बुद्धि इंद्रियां, ये सब रहेगा व्यवहारिक कामकाज के लिए। लेकिन आप ये जान जाएंगे, मेरा असली जो परिचय है वो तो फॉर्मलेस है, और वो सभी का परिचय है। तो किसी के साथ क्या कंपटीशन, और उसमें कोई अभाव नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। क्या बनना है? कुछ नहीं बनना है। क्या जानना है? कुछ नहीं जानना है। मैं तो सब कुछ हूं, अहम ब्रह्मास्मि। मैं तो अभी इसी क्षण परिपूर्ण हूं, सब कुछ हूं। तो कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ बनना नहीं, कुछ पाना नहीं। ऐसी स्थिति महसूस करके देखें कि मैं जब भगवान हूं, मैं जब परमात्मा हूं, उस परमात्मा के भाव में थोड़ी देर भी ठहर जाएंगे तो आपको परम संतोष और परिपूर्णता का स्वयं अनुभव होने लगता है। मुंह से नहीं कहना है कि आई एम गॉड, उसको महसूस कीजिए, अपनी भगवत सत्ता को महसूस करें। संत कह रहे हैं
फिर आप इस व्यक्तित्व को पुष्ट करने के लिए नाम रूप की दुनिया आपको एक ड्रामे की तरह एक माया जाल लगेगी, और वो माया जाल है। और ये संत कह रहे हैं लगातार तो ये बदल रहा है। शरीर कभी आपका साथ दिया? पहले गोद में खेलने वाला शरीर था आपका, फिर बच्चे का शरीर हुआ, फिर किशोर का हुआ, फिर युवक का शरीर हुआ, फिर जो है प्रौढ़ का हुआ, अब बहुत सौ का वृद्धावस्था का है। तो शरीर ने आपका साथ दिया क्या? शरीर तो अपनी मनमानी बदल रहा है। आप ही कहते हो मैं शरीर हूं। अभी बच्चे की हरकत करके दिखाओ, या जो युवावस्था की आपकी हरकतें हैं करके दिखाओ, और ऐसे ही आपके विचार बदल गए। अब आप उन्हीं बातों को अच्छा नहीं समझते जो बातें आप खुद कर चुके हैं इस शरीर और मन से। बचपन में आप कितनी शैतानी करते थे, अब कोई करता दिखता कहते इसको अकल नहीं है बच्चे को। बताइए, आपको अकल थी कि नहीं थी उस समय? जब युवावस्था थी तो आपकी क्या हरकतें होती थी? और अभी कहते हैं देखो ये ही इज नॉट डिसिप्लिन, और उससे आप अपना रिश्ता जोड़ते हैं, उस शरीर से, उस मन से, जबकि वो बिल्कुल बदल गया। आज जो आपका शरीर मन है, और ये भी नहीं रहना है, ये भी 2 साल 4 साल धीमे धीमे बदल रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा आपको। तो जो आपका वो तत्व है जो हमेशा ज्यों का त्यों है, बस इन संतों ने कहा उस तत्व पे बस आप उस तत्व को समझो, जानो, एंड यू आर दैट, आई एम दैट। इतना ही तो बता रहे हैं। और ये जो ज्ञान है, यही शाश्वत ज्ञान है, यही बुद्ध ने कहा, यही महावीर ने कहा। लेकिन उनके जो डिसाइपल्स थे, उनके जो और शिष्यों की परंपरा थी, उन्होंने उसको मन बुद्धि से समझा। तो मन बुद्धि से समझ करके नाम रूप के जो आइडेंटिटी है, नाम रूप के परिचय से ये शिष्य बंधे रहे कहीं ना कहीं, और उन्होंने मन और बुद्धि के स्तर पर ही इस ज्ञान की अलग व्याख्या कर दी। जैसे भगवान अलग है, मैं अलग हूं। भगवान जो है कहीं दूर बैठा है, और मैं अलग बैठ के भगवान से उससे प्रार्थना करता हूं, तो भगवान केयर लेता है। या अभी भगवान थोड़े समय के लिए भगवान ने सारी मनुष्य जाति को ऐसी छोड़ दिया। तो दिस इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। जिन लोगों में भी जागृति आई, जिन संतों में, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बीट सोक्रेटिस, बुद्धा, महावीरा, या उनसे पहले भी पारसनाथ, उन सब ने इसी बात को जाना कि चेतन जो तत्व है, जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारा एसेंस है, वो सबका एक ही है। हाँ, उस समय पे लोग जानने वाले कम थे। आज के समय में देयर हैज बीन सो मच ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मनुष्य की चेतना का विकास हो रहा है। जैसा कि कुछ मास्टर्स कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जैसा है, मनुष्य जैसा है, वो कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। आज का मनुष्य भी वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोसेस होता है, सेमी फिनिश्ड। कहां से चला ये मनुष्य? पहले पाषाण युग में कैसा था? जानवरों की तरह बिहेव करता था। धीमे धीमे पत्थर से आग लगाई, आग का आविष्कार हुआ, धीमे धीमे आविष्कार होकर के आप यदि पूरा जीवन सदियों का देखें मनुष्य का, तो धीमे धीमे चेतना का विकास हो रहा है। और चेतना का विकास कैसे होता है? पहले कुछ लोगों का होता है, महावीर का हुआ, बुद्ध का हुआ, उनके माध्यम से बाकी बहुत सारे लोगों का हुआ। और अब पिछले 100-200 साल में इतने अधिक सेजेज हुए, इतने संत हुए, कि आज पूरे प्लेनेट पे किसी ना किसी रूप में स्पिरिचुअलिटी का चर्चा हो रहा है। धर्म से, रिलीजन से हम वी आर शिफ्टिंग टू दी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी मीन्स
स्पिरिट मीन्स कॉन्शियसनेस, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में कोई डिवीजन नहीं है। धर्म संप्रदाय में डिवीजन हो सकता है, हिंदू से समथिंग, मुस्लिम से समथिंग, क्रिश्चियन से समथिंग, बट all are in essence one consciousness. That is the beauty. और इस कॉन्शियसनेस का को कनेक्ट करने का इजीएस्ट मार्ग है जस्ट बी हियर एंड नाउ, जस्ट एक्सेप्ट दिस मोमेंट एज इट इज। आप इस क्षण जैसे हैं उससे पूरी तरह राजी हो जाएं, बस। मीन्स टोटल सरेंडर टू दिस मोमेंट, टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ दिस मोमेंट। हमेशा हमको लगता है कि हम बुद्ध हो जाएंगे, अवेकेंड हो जाएंगे, तब चीजें ठीक होंगी। चीजें अभी ठीक हैं, मास्टर कह रहे हैं, केवल आपकी जो दृष्टि है, आपको एक दृष्टि का भ्रम है। आप एक दूसरे तल पर खड़े होकर के चीजों को देख रहे हैं और उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। चीजें ठीक करने की क्या जरूरत है? अपनी दृष्टि, अपने एसेंस से कनेक्ट कीजिए, दैट इज ऑल। देन यू विल फाइंड मुझे कहीं जाना ही नहीं, वेयर एवर आई एम दैट। जो काम करेंगे उस काम में 100% माइंडफुलनेस होगी, जागरूकता होगी। जिन लोगों से मिलेंगे उनके साथ पूरा जागरूक रवैया रहेगा। जिन परिस्थितियों में होंगे उन परिस्थितियों में आपकी पूरी जागरूकता होगी एंड टोटल एक्सेप्टेंस होगी। और यदि कहीं पे आपको लगता है ये परिस्थिति आपको उस परिस्थिति के साथ आपका अलाइनमेंट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप वहां से चले जाएंगे विदाउट एनी रिएक्शन। ऐसा होगा। तो क्या करना है? जस्ट एक्सेप्टिंग दिस मोमेंट इन इट्स फुलनेस विथ टोटल अटेंशन। इसी को कहते हैं सेंस ऑफ प्रेजेंस। बीइंग प्रेजेंट मीन्स बीइंग अवेयर। थॉटलेसनेस इज अनदर नेम फॉर दिस। और यही अवेकनिंग का बिगनिंग है, जब आप बिना माइंड के, बिना थॉट के कुछ समय ठहर जाएं एंड एक्सेप्ट दिस मोमेंट इन इट्स टोटलिटी हियर एंड नाउ। तब वो कॉन्शियस प्रेजेंस आपका आपका वो एक अलग तल जागना शुरू होता है। अवेकनिंग मीन्स दैट ओनली। और फिर जब आप वो सेंस ऑफ प्रेजेंस में रुकते हैं तो वो और गहरा जाता है। जैसे जैसे आप थमेंगे इट बिकम्स मोर डीपर एंड डीपर एंड डीपर। डीपर होता है वो बहुत। और जितना डीपर होगा उससे, जब डीपर से आप बाहर आकर के सबके संपर्क में आते हैं तो उनको भी इग्नाइट कर देते हैं। एवरीबडी हु गेट्स कनेक्टेड टू यू गेट्स इग्नाइटेड। ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं कि द टीचर्स प्रेजेंस चार्जेस यू, इग्नाइट्स यू। यहां पर सुबह को 6:40 या 6:50 पे ये 140 लोग जुड़े हैं और यहां बैठे सुन रहे हैं। व्हाट इज दिस? कहीं वो करंट उनके साथ कनेक्टेड है, वो करंट उनमें जा रहा है। दे आर डिफरेंट पीपल। उनके अंदर ये सेंस ऑफ प्रेजेंस का, कॉन्शियसनेस का सीड वो स्प्राउट हो रहा है। दैट इज वाई दे आर हियर इन दिस प्लेटफॉर्म। और बहुत से लोग अभी भी वो पुराने मानसिकता में हैं, जो बिल्कुल, जिनका ईगो आइडेंटिटी इतनी मजबूत है। मैनी पीपल ज्वाइन द ग्रुप एंड देन दे लीव इमीडिएटली। जो भी यहां लगातार बैठ करके सुन रहा है वो कहीं ना कहीं अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट हो रहा है, नहीं तो वो यहां पे सुनेगा ही नहीं। अभी उसका उतना एम्पावरमेंट नहीं हुआ है।
बीइंग इन कॉन्शियस प्रेजेंस या बीइंग एंड नोइंगनेस में वही व्यक्ति है जिससे जो कि जिसका अंतर्मुखी हो चुका है। रियल बिगनिंग हैज ऑलरेडी बीन मेड एंड दैट इज द ट्रू एम्पावरमेंट। वही सब में बड़ा एम्पावरमेंट है। और जैसे जैसे हम लोग इस सत्संग को सुनते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं, वर्तमान में रहते हैं, वो गहराता चला जाता है। एंड ये जो सूत्र हैं संतों के, दे आर सो पावरफुल। और जो युक्तियां हैं वो हमारे पास्ट को पूरी तरीके से डिलीट कर देती हैं। ऑलवेज दे से एवरीथिंग, जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जो आपके विचार हैं, वो सब टू बी डिलीटेड, दैट इज ऑल इल्यूजन। देन व्हाट रिमेन्स? शुद्ध चेतन, just beingness and knowingness, which is ever fresh, pure awareness। उस तल से आप उस डायमेंशन में चले जाते हैं, उस डायमेंशन में आप अपने को स्थिर कर लेते हैं। फिर कोई स्तुति का जरूरत नहीं, कोई निंदा का जरूरत नहीं, किसी से कोई लेन देन नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, क्योंकि सभी तो मैं हूं और मैं सब हूं, ऐसा भाव आने लगता है। कुछ घटना बढ़ना ही नहीं, शुड भी कुड भी नहीं, किसी ने कुछ कहा तो क्या और किसी ने नहीं कहा तो क्या। दीज आर ऑल टर्बुलेंस इन दी वाटर। ओशन है, यदि आप ओशन की तरह विराट और विशाल हैं तो तरंग ऐसी उठी वैसी उठी, क्या फर्क पड़ता है? आप तो इतने विराट हैं, आपके ही अंदर सब कुछ हो रहा है। किसी ने आपको बुरा कहा, वो भी आपके अंदर घट रहा है, किसी ने आपको अच्छा कहा, वो भी अंदर घट रहा है। जिसने कहा वो शब्द भी आपके हैं, आप उनसे भी भिन्न नहीं है। ये ड्युअलिटी जो है, ये तो डाइवर्सिटी तो केवल एक खेल मात्र है। तो whom टू रिएक्ट? ऑलवेज यू कैन हैव। इसको कभी ऐसा होता है तो इसको यू कैन जस्ट फील फन ऑफ इट। केवल मात्र ड्रामा है। तो इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ डायलॉग, एनी काइंड ऑफ आर्गुमेंट इन दिस मार्ग, यू हैव टू कट इट देयर ओनली। किसी से कोई विवाद नहीं करना, तुम ऐसा करते वैसा करते, अगेन एंड अगेन डिलीट एंड डिलीट एंड डिलीट। मैनी टाइम्स द अदर पर्सन फील्स ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, ही इज नॉट डूइंग दिस दैट दैट दैट। बट इसमें यदि आप इन में अपने को एंटेंगल करोगे, यू विल ऑल्सो बिलिटिल, यू विल ऑल्सो ब्रिंग डाउन लेवल ऑफ योर कॉन्शियसनेस। So, in this practice, you have to again and again be rooted in this moment as a sense of presence, as conscious presence, here and now. जब here and now में होते हैं, आपका मन पूरा शांत और there is a cessation of mind, परम शांति, परम आनंद, परम संतोष की आपको अनुभूति होती है। चाहे उसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, या आप बोले मैं सुनूं, बात एक ही है। आपके अंदर ये भी मिट जाता है कि वो बोल रहे हैं या मैं सुन रहा हूं, ये भाव भी गिर जाएगा। जब वक्ता इस भाव से बोलेगा, अरे मैं तो आई एम ऑन ए हायर पेडेस्टल, ऑल अदर्स आर नो वेयर, सो वो द्वैत हो जाएगा। जो व्यक्ति इस दृष्टि में होता है, उस दृष्टि में वो उसके साथ पूरी जो है समग्रता आ जाती है इन टीचिंग में।
अपना जो सेंस ऑफ सेपरेशन है, सेपरेट आइडेंटिटी, वो डिसॉल्व होने लगता है, वो डाइल्यूट होने लगता है। उससे एक अच्छा आहा भाव आता है हमेशा आप पे। आपको लगता है सब तो मैं ही हूं। सबकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो धीमे धीमे डिसॉल्व होने लगती हैं। जब तक याद रखें आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, ये ईगोइक सेल्फ है, तब तक आप कभी भी सुख चैन में रह ही नहीं सकते। यू विल ऑलवेज बी कंपेयरिंग इन दी, यू विल बी इन दी वर्ड ऑफ कंपेरिजन, जहां कभी भी सब कुछ सही हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ कमी रहेंगी, कुछ ना कुछ चाहना रहेगी, कुछ तमन्नाएं रहेंगी। तो कहां से शांति आएगी, कहां से आनंद आएगा? इसलिए उस तल पे अपने को प्रतिष्ठित करो जो परिपूर्ण है, जो परम विराट है, अनंत है, असीम है, जो स्वयं परमात्मा है। सो फ्रेंड्स, हमें इन्हीं बातों को, संतों की इसी वाणी को बार बार आत्मग्रह करना है, बार बार करना है। एंड वी हैव टू कनेक्ट टू अवर डीपर सेल्फ और नॉन इगोइक एसेंस, फॉर्मलेस एसेंस दैट वी आर। तो आज फ्रेंड्स, इस डिस्कोर्स को यहीं पर विराम देते हैं। हरिओम।